नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग सामान्य हिंदी डिस्कस कर रहे थे यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जिसमें कि आपका पेपर 1 में ये पूछा जाएगा। और देखिए आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो अब आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जो है आपका तो ये नवंबर मंथ में लिया जाएगा। तो आपके पास टाइम तो है, लेकिन सिलेबस आपके बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे आपको टेक्निकल और नॉन टेक दोनों स्टडी करना है आपको। तो आप लोग अभी से स्टडी करना शुरू कर दीजिए। हमने ऑलरेडी क्लास जो है हिंदी के इसके 8 से 9 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, और इसके पहले भी हमने जो आपका जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है तो वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो इन दोनों का हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसके सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो आज जो है हम लोग हिंदी में क्रिया को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जैसे कि आपका संज्ञा हो गया, हिंदी जो व्याकरण आपका है, जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं और इसके जो वर्णमाला होते हैं, तो वो सारा चीज़ जो हमने डिस्कस कर लिया। हम लोग साथ में क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, वो भी डिस्कस करते चल रहे हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, क्रिया के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिया की परिभाषा को देखेंगे। तो देखिए, जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या फिर होने का बोध होता है, तो उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया, पढ़ना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया। तो ये सारे ऐसे वर्ड है कि जिससे हमें ये पता चल जा रहा है कि कार्य यहाँ पे हो रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्रिया है। अब इसमें देखिए, जो क्रिया को करते हैं तो उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं हम लोग। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि अली पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा में दिया आपका कि बाहर बारिश हो रही है। तीसरा देखिए आपको दिया हुआ है कि बाजार में बम फटा, बच्चा पलंग से गिर गया। तो इनमें देखिए जो आपका दिया हुआ है पहला और चौथा इसमें है, तो इसमें जो क्रिया आपका हो रहा है, जैसे इसमें पढ़ रहा है, ये आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया। लेकिन इस क्रिया को करने वाला इसमें कौन है, अली है। तो ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। उसी तरीके से जैसे इसमें आपका चौथे वाले में दिया हुआ है कि गिर गया, तो गिर गया यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया है। लेकिन इसमें कर्ता कौन है, तो वो बच्चा है जो कि यहाँ पे गिर गया है। तो इसमें वही चीज़ आपका लिखा गया है कि जैसे अली और बच्चा क्या हो गया, कर्ता हो गया, और उनके द्वारा जो कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे पढ़ रहा है और गिर गया, ये क्या है, क्रिया है। और बाकी जो वाक्य आपके जो जैसे इसमें आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए क्रिया इसमें किसी के द्वारा की नहीं गई है, वो स्वतः आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्रिया इसमें हुई है। तो इसमें जो है कर्ता का कोई प्रधान नहीं है। जैसे कि आपका इसमें दिया आपका कि बाजार में बम फटा और बाहर बारिश हो रही है, तो इसमें कर्ता का कोई प्रधान नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये क्रिया आपका है, क्योंकि हमको यहाँ पे पता चल जा रहा है कि जैसे क्रिया हो रही है कि बारिश होने का। और इसमें भी जैसे बम फटने का आपको पता चल रहा है, लेकिन कौन किया, किसके चलते बारिश हो रही है, तो ये चीज़ इसमें उसकी नहीं दिया गया इन्फॉर्मेशन। तो इसमें कर्ता का जैसे इसमें कोई प्रधान नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्रिया आपका है। तो देखिए क्रिया का इसी तरीके से इनका इतना अधिक महत्व होता है कि जैसे अगर कर्ता या फिर कोई अन्य योजक इसके अंदर में नहीं भी रहते हैं, इनका प्रयोग अगर नहीं भी करते हैं हम लोग, केवल हमें क्रिया से ही जो है वाक्य का जो है अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे और एग्जाम्पल के थ्रू भी आप देख सकते हैं, जैसे पानी लाओ हो गया, चुपचाप बैठ जाओ हो गया, रुको हो गया, जाओ हो गया। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें ना तो इसमें कोई कर्ता का या फिर कोई अन्य जो योजक होते हैं उनकी कोई इसमें प्रधानता नहीं है, यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हमें जो है इसके अर्थ स्पष्ट हो जा रही है। जैसे पानी लाओ, तो ये तो पता चल रहा है कि कोई तो है जो पानी माँग रहा है, लाने के लिए बोल रहा है। फिर जैसे इसमें आपको दिया हुआ है कि चुपचाप बैठ जाओ, तो कोई तो है कि जो चुपचाप बैठने को बोला जा रहा है और किसी को कह रहा है। तो यहाँ पे हमें ये स्पष्ट हो जाए, अर्थ पता चल जा रहा है। तो इसलिए क्रिया का महत्व बहुत ज़्यादा होता है किसी भी सेंटेंस में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या फिर होने का पता चले, तो उन्हीं को हम लोग क्रिया कहते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे साथ-साथ में क्वेश्चंस भी करते चलेंगे, यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए थे, तो जिनसे कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ-साथ क्वेश्चन भी आपको ईज़िली आपका बन जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए कि तुम्हारा आना खुशी की बात है, वाक्य में आना क्या है यहाँ पे? तो इसमें देखिए जो आना आपका इसमें जैसे दिया हुआ है, तो ये क्या है? ये एक क्रिया है। तो इसी से हमको पता चल रहा है को जैसे कोई है कि वो आने की जो कोई आया हुआ है यहाँ पे, तो वही क्रिया हो जाएगा इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये क्रिया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि मैं सावधानी से लिखता हूँ। इस वाक्य में सावधानी से शब्द जो है आपका वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो इसमें देखिए आपको वर्ड दिया एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे सावधानी से लिखना हो गया। तो इसमें देखिए लिखना जैसे ये आपका क्रिया तो हो गया, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है कि सावधानी से का। तो सावधानी से ये क्या है? तो ये देखिए क्रिया की क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो देखिए क्रिया विशेषण हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कि जो क्रिया की विशेषता को बताता है, कि जैसे कोई कार्य है
तो वो किया तो जा रहा है, लेकिन वो किस टाइप से किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे से या फिर सावधानी से या फिर लापरवाही से या फिर खूबसूरती से। तो किसी भी चीज़ में आपको जो क्रिया की ही विशेषता को बताता है तो उसी को क्रिया विशेषण बोलते हैं हम लोग। तो इसके लिए अलग से कोई टॉपिक हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, यहीं पे आप लोग समझ लीजिए कि क्रिया विशेषण क्या होती है। तो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें लिखना, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया, लेकिन इसमें लिखने के लिए कैसे कहा जा रहा है, तो वो सावधानी से बोल रहा है कि सावधानी से लिखता है। तो इसमें सावधानी क्या हो गया कि वो उसकी विशेषता को बता रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो आपको इन चार वर्ड आपका दिया गया, शब्द दिया हुआ है, तो इसमें बताना है क्रिया विशेषण कौन है। जैसे अंधेरा है, धीरे धीरे है, चाल चलन है, सुंदर है। तो इसमें से देखिए जो ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है, धीरे धीरे, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। मैंने आपको बताया था कि जो क्रिया विशेषण उसको बोलते हैं हम लोग कि जो क्रिया की विशेषता को बताता है। जैसे यहाँ वहाँ हो गया, थोड़ा थोड़ा हो गया, तिल तिल हो गया, या और भी बहुत सारे जो वर्ड होते हैं। बाकी सारे ये जितने भी आपको दिए गए हैं तो ये क्रिया विशेषण नहीं है। फिर देखिए अगला आपका है इसमें क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण इंगित करे। तो आपको इसमें बताना है कि क्रिया विशेषण किस में आपका है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया आपका, खाओ और सो, खाकर अभी सो जाओ, खाने के बाद सोना नहीं, खाओ पर सो न जाओ। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, जिसमें कि आपका दिया हुआ है कि खाकर अभी सो जाओ। तो इस वाक्य में जो अभी जो शब्द आपका है, तो ये क्या है, ये क्रिया विशेषण आपका इसमें जो है। तो क्रिया विशेषण हम लोग बोलते हैं उसको कि जिससे हमें क्रिया की विशेषता या फिर क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, तो उसी को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं हम लोग। और इसमें देखिए जैसे क्रिया हो रहा है, इसमें आपका खाना और सोने की बात कही जा रही है। और इसमें जैसे कि विशेषता क्या बता रहा है कि अभी सोने के लिए बोला जा रहा है। सोने के लिए तो कहा जा रहा है तो वो कभी भी सो सकता है, लेकिन इसमें अभी जो वर्ड आपका हो रहा है तो वो तुरंत कह रहा है कि अभी सो जाओ। तो इसलिए अभी क्या हो जाएगा, इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। और बाकी और अब देखिए जैसे खाओ और सो है, तो इसमें केवल क्रिया है, क्रिया विशेषण नहीं है। उसी तरीके से आप इसमें भी देखिए जैसे खाने के बाद सोना नहीं, तो इसमें भी आपको क्रिया विशेषण नहीं मिलेगा। उसी तरीके से डी में भी अब देखिएगा जैसे खाओ पर सो ना जाओ, तो यहाँ भी कोई क्रिया विशेषण का यूज नहीं किया गया हुआ है। तो आपको यहीं पे समझते चलना है क्रिया और क्रिया विशेषण दोनों को। अब आइए हम लोग क्रिया के भेद के बारे में देखते हैं। तो देखिए कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। तो पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, और अकर्मक क्रिया को बोलते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे। तो देखिए जो भी वाक्य आपका दिया रहेगा, तो उसमें देखिए जैसे क्रिया तो रहेगा ही आपका, तो क्रिया के साथ जो है उसमें कर्म भी आपका रहेगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया। तो इसको दूसरे लैंग्वेज में आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए इसको, कि जैसे मान लीजिए कोई क्रिया होगा, तो जैसे जिस क्रिया का फल जो है वो कर्म पे ही पड़ेगा, तो उसी को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे दिया आपका पहला कि अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, और दूसरा में दिया आपका यहाँ पे कि माली ने पानी से पौधे को सींचा। तो इसमें देखिए जैसे पहले वाले में आपका दिया पे पुस्तक, और इसमें देखिए दिया आपका पानी और पौधा इसमें दिया हुआ। तो ये जो शब्द आपके दिए गए हैं तो ये कर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो करता है, जैसे पहला में आपका अध्यापिका और दूसरा में आपका यहाँ पे क्या है, माली है। तो इनका देखिए जो करता है यहाँ पे, तो इसका जो सीधा फल है तो वो इन्हीं के ऊपर में पड़ रहा है। अब देखिए इसको पहचानने के लिए आप लोग इसमें एक इजीली दूसरा ट्रिक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन पूछिए कि क्या या किससे या किसको, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिलता है कोई भी वाक्य में, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका सकर्मक क्रिया है। जैसे इसी में आप देखिए यहाँ पे कि माली ने पानी से पौधे को सींचा। तो इसमें जैसे पौधे को सींचने की बात कही जा रही है, तो किससे सींचा, तो पानी से सींचा। तो इसलिए पानी आपको आंसर मिल गया इसमें, तो इसीलिए क्या हो गया, ये सकर्मक क्रिया हो गया। तो उसी तरीके से और भी आपको इसमें भी आप यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, लेकिन अब मान लीजिए कि इसमें पुस्तक आपका नहीं होता, सिर्फ ये रहता, अभी अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अभी ये क्रिया तो इसमें आपको पता चल रहा है कि पढ़ा रही है। लेकिन ये आपका अगर इसमें जैसे पुस्तक लिखा गया इसमें कि जैसे वो क्या पढ़ा रही है, आप क्वेश्चन पूछे कि वो क्या पढ़ा रही है, तो आपको आंसर मिला कि वो पुस्तक पढ़ा रही है। तो इसमें आपको बोल से कि आंसर मिल गया, तो इसलिए क्या है, ये सकर्मक क्रिया रहेगा। अगर मान लीजिए कि आप पुस्तक नहीं रहता, सिर्फ ये रहता कि अध्यापिका पढ़ा रही है, तब वो आपको अकर्मक क्रिया हो जाता। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा सकर्मक क्रिया क्या है। बस आप लोग उसमें क्वेश्चन पूछिए कि जैसे क्वेश्चन में आपको क्या या किससे या किसको, अगर उसका आंसर आपको मिलता है जो दिया रहेगा इसमें, तो समझिए कि वो आपको सकर्मक क्रिया रहेगा।
तो देखिए जो सकर्मक क्रिया होते हैं तो इसके भी जैसे और इसके भी टाइप्स होते हैं इसके। तो देखिए सकर्मक क्रिया के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। पहला हो गया एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो नाम से ही आपका इसमें जैसे एक कर्मक क्रिया दिया हुआ है, यानी कि जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है तो उसी को बोले हम लोग एक कर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि श्याम फिल्म देख रहा है, तो इसमें देखिए देखने का काम हो रहा है, क्रिया तो है, लेकिन वो क्या देख रहा है, तो फिल्म देख रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपको मिल गया है, तो इसीलिए क्या होगा, ये आपका सकर्मक क्रिया है। और यहाँ पे सिंस क्या है, केवल एक ही कर्म इसमें दिया हुआ है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये सकर्मक, यानी कि ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया आपका हो जाएगा। फिर दूसरा आपका दिया हुआ इसमें कि नौकरानी झाड़ू लगा रही है, तो ये भी आपका क्या है, ये एक कर्मक क्रिया है। अब यहाँ पे देखिए जो दिकर्मक क्रिया है, तो नाम में ही आपका दिया हुआ है जैसे दिकर्मक, तो इसका मतलब है कि आपको इसमें दो कर्मों से युक्त रहेगा। तो जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ दो दो कर्म अगर हो रहे होंगे तो वही आपको क्या हो जाएगा, वो दिकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। दूसरे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही है। तो अब इसमें देखिए पोछा है और फिनाइल आपका है, तो इसमें आपको जैसे कि दो दो कर्म को एक साथ दिखाई दे रहा है। जैसे वो पोछा तो लगा, सॉरी, इसमें जैसे आपका दिया हुआ है कि नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही है, तो लगा तो रही है लेकिन वो क्या कर रही है, पोछा लगा रही है, और किससे, तो फिनाइल से। तो इसमें दो दो आंसर आपको मिल रहा है, यानी कि दो दो कर्म आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों में जो आपके दिए हैं तो एक साथ दो दो कर्म आए हैं, तो इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। तो आई होप कि अब आपको इन दोनों का जो डेफिनेशन है और उदाहरण है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ आपको समझना है बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब आपका पूछा जाता है इससे कि कौन सा सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए अच्छे से। अब आइए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पूछे गए थे यूपीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है इसमें से। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन बी आपका जो दिया गया, इसमें बालिका निबंध लिख रही है, तो ये आपका क्या है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसमें देखिए जो आपका जैसे कि कार्य यहाँ पे क्या हो रहा है, निबंध लिखने का हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल आपका है। और इसमें देखिए जो निबंध है ये क्या है, ये कर्म है। अब आइए हम लोग देखते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। तो देखिए वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे जो है कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तो उसी को हम लोग अकर्मक क्रिया बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि जो अकर्मक क्रिया है, तो इसमें आपका नाम ही है कि जैसे अ प्लस कर्मक, तो यानी कि इसमें जो आपका कर्म से रहित रहेगा या कर्म के बिना रहेगा, तो ऐसे क्रिया को हम लोग बोलेंगे अकर्मक क्रिया बोलेंगे। तो इन क्रियाओं के साथ देखिए कर्म नहीं लगा रहेगा आपका, तो इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें जो क्रिया का जो फल होगा तो वो कर्ता पे ही पड़ेगा, इसमें इसमें कोई जैसे कर्म पे नहीं पड़ेगा, तो उन्हीं को हम लोग अकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि श्याम सोता है, तो यहाँ पे जैसे सोने का काम तो हो रहा है, लेकिन सोने का काम यहाँ पे करता कौन है, श्याम है, तो ये डायरेक्टली उसी के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है इसमें। तो इसीलिए आपको क्या हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें वही चीज आपका दिया हुआ है कि जैसे सोना आपका क्रिया है, इसमें अकर्मक क्रिया है, तो इसमें श्याम जो है करता है, तो सोने की क्रिया जो है उसी के द्वारा यहाँ पे पूरी की जा रही है, तो इसीलिए सोने का जो फल है उसी पे पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो सोना जो वर्ड आपका दिया हुआ है ये क्या है, ये अकर्मक है। अब देखिए इसके और भी एग्जाम्पल्स आप लोग समझ सकते हैं। जैसे दिया आपका यहाँ पे एक पक्षी उड़ रहे हैं, दूसरा आपका दिया हुआ है कि बच्चा रो रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में देखिए यहाँ पे जो है कर्म इसमें नहीं आपका है, किसी में भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि देखिए क्रिया के साथ जैसे क्या या किससे या किसको यदि आप क्वेश्चन यदि आप इसमें पूछिएगा तो इसका आपको उत्तर नहीं मिलेगा आपको। जैसे इसी में आप देख लीजिए कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन पूछिए कि कहाँ या कहाँ पे या किस कैसे उड़ रहे थे, यहाँ पे आंसर आपको नहीं मिलेगा, बस वो दिया हुआ कि उड़ रहे हैं। तो यदि आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा और आपको आंसर ना मिले तो वो आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो वैसे ही आपको पहचान करना होगा। और जैसे सकर्मक क्रिया में आपने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि किसको या कैसे, तो वहाँ पे उत्तर आपको मिल गया था, तो वो क्या हो जाएंगे, सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। इसी तरीके से इसमें भी आप देखिए जैसे दिया हुआ है कि बच्चा रो रहा है, तो इसमें आप क्वेश्चन पूछिए कि किसे या कैसे रो रहा है, तो इसमें कोई मेंशन नहीं है, बस रोने का बताया जा रहा है कि वो रो रहा है। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ये अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। तो आपको इसमें से किसी से भी आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा ट्रिक करके भी इसमें आप जैसे यूज करके आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए जैसे कुछ अकर्मक क्रिया जो होते हैं जो कि आपको ये अगर उसमें मिलेगा तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये आपका अकर्मक क्रिया ही होगा। जैसे ये सारे वर्ड आपके हैं, तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना हो गया, मरना हो गया, जीना हो गया, बरसना हो गया, रोना हो गया, चमकना हो गया। तो ये सारे जो वाक्य जो सॉरी ये जो सारे जो शब्द आपके हैं तो ये अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण आपको इसमें बताना है। तो पहला में देखिए दिया हुआ है कि विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, दूसरा दिया आपका हवा चल रही है, वे गीत गा रहे हैं, खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं। तो इसमें देखिए जो अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल जो आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि हवा चल रही है, तो इसमें सिर्फ जैसे चल रही है, तो चलना इसमें जैसे दिया आपका क्रिया है, तो इसमें जो कर्ता का, इसमें जो चलने का जो मतलब कि हवा जो है चल रही है, जैसे कि सीधा इफेक्ट जो है कर्ता पे ही पड़ रहा है। तो इसमें आपका क्या है कि जैसे इसमें वो चीज़ नहीं दिया हुआ है, कर्म नहीं दिया हुआ है, तो जिसके चलते आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। और बाकी आप इसमें सभी देख लीजिए, जैसे पहला दिया हुआ कि विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें पढ़ने का जो इफेक्ट है वो पुस्तक पे पड़ रहा है, इसमें कर्म आपका पुस्तक दिया हुआ है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। उसी तरीके से ये वाला आप चीज देखिए कि वे गीत गा रहे हैं, तो इसमें गाने का जैसे कि बात तो हो रही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, गीत गा रहे हैं, तो गीत यहाँ पे क्या हो गया, कर्म आपका हो गया, तो इसीलिए भी सकर्मक क्रिया है। फिर अगला देखिए खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं, तो इसमें भी देखिए जैसे खेलने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या खेल रहे हैं, तो वो हॉकी खेल रहे हैं, तो यहाँ पे खेलने का जो इफेक्ट है वो हॉकी पे पड़ रहा है, तो इसमें भी कर्म आपका दिया हुआ है। तो इन तीनों में देखिए आपको दिया हुआ है जैसे कि ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है पहला, और तीसरा और उसके बाद चौथा। लेकिन बी में आपका देखिए इसमें जो क्रिया जो है आपका, जैसे क्रिया का इफेक्ट जो है तो वो कर्ता पे ही पड़ रहा है, इसमें आपका कर्म नहीं दिया हुआ है। तो आई होप कि अब आप लोग बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया, और यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इसको इजिली कर सकते हैं। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको जो है अकर्मक क्रिया आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य है। तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, दूसरा दिया हुआ है कि ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है, सी दिया हुआ है कि श्याम सोता है, डी आपका है कि वो अपना सिर खुजलाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोने का काम तो हो रहा है, लेकिन ये सोने का काम सीधे कर्ता पे पड़ रहा है, तो इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है आपका, तो इसीलिए ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और बाकी जितने भी आपका दिया हुआ है, जैसे पढ़ता है तो इसका काम, पढ़ने का काम जो है कर्म यानी पुस्तक आपका इसमें दिया हुआ है। और जैसे ललचाने का काम है तो वो जी जैसे ललच रहा है उसका, तो इसमें जी क्या हो गया, कर्म हो गया, यानी कि इफेक्ट उसी के ऊपर पड़ रहा है, कर्ता पे नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल इजली अब आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया को, बस आपको क्वेश्चन वहां पे पूछना होगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो समझिए कि वो सकर्मक क्रिया, अदरवाइज वो अकर्मक क्रिया होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को आप कैसे पहचानिएगा, तो हालांकि हमने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन आपको पूछना है, जैसे क्या, किसे या किसको हो गया। तो ये सारे प्रश्न आप लोग जो है इस आप कोई भी वाक्य दिया रहेगा उसमें आप कीजिए। तो यदि आपको जैसे उसमें कुछ उत्तर मिलेगा तो समझ लीजिए कि वो क्रिया आपका सकर्मक होगा, और अगर नहीं मिले तो आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो एग्जाम्पल एक और आप लोग देख लीजिए, इसमें दिया आपका कि राम फल खाता है, तो इसमें आप प्रश्न करिए कि जैसे राम क्या खाता है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि वो फल खाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो खाना जो क्रिया आपका है, तो ये क्या सकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है कि वो फल खा रहा है, और कर्म इसमें कौन है, फल आपका हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा वाला जो देखिए कि सीमा रोती है, तो इसमें भी आप अगर पूछिएगा कि जैसे क्या रोती है, कैसे रोती है, तो इसमें आपको कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा, बस ये दिया हुआ है कि वो रोती है, कैसे रोती है या किसे रोती है, तो ये चीज़ आपको आंसर नहीं मिलेगा उसमें। तो इसीलिए इस वाक्य में जो रोना जो क्रिया आपका दिया हुआ है, तो ये क्या अकर्मक क्रिया आपका हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप लोग बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लीजिएगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया को। तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट आपका दिया हुआ है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के, तो ये चीज़ आप लोग देख के चले जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट को। तो ये जो लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो ये आप लोग देख के जाना, इसमें आपको जो है वो एग्जाम में जो पूछा जाता है लगभग, तो वो हमने सारा कुछ लिख दिया। जैसे अकर्मक क्रिया है आपका, जैसे उसका सिर खुजलाता है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। और वहीं इसको सकर्मक क्रिया जैसे अगर बनाना रहता है, तो यही आपका हो जाएगा कि वो अपना सिर खुजलाता है, तो ये बन जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझना होगा। तो ये सारा एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, तो ये आप लोग पूरा देख लेना, यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है। अब आइए हम लोग क्रिया के और भेद देखते हैं। तो देखिए वहाँ पे आपने कर्म के बेसिस पे क्रिया के दो भेद आपने देखा था। तो अब देखिए जैसे संरचना या फिर जो प्रयोग के आधार पे क्रिया के और भेद होते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पे जो क्रिया के जो भेद होते हैं संरचना या प्रयोग के आधार पे, तो इसमें आपका है जैसे संयुक्त क्रिया हो गया, नाम धातु क्रिया हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, और पूर्वकालिक क्रिया हो गया। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए संयुक्त क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कंपाउंड वर्ब बोलते हैं हम लोग। तो देखिए ऐसे क्रिया जिसमें आपको
दो या दो से अधिक धातुओं से मेल से बनती होगी तो उसी को हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले वाले में दिया हुआ है कि बच्चा विद्यालय से लौट आया, दूसरे में दिया हुआ है कि किशोर रोने लगा। तो इनमें आप देख रहे हैं कि जो वाक्य जो आपका दो यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें एक से अधिक क्रिया इसमें दिया गया है। जैसे इसमें देखिए पहले में दिया आपका लौट और दूसरे में आपका यहाँ पे भी इसी में दिया हुआ है आया, आने का दिया हुआ है। और इसमें देखिए दिया हुआ आपका रोने और लगा आपका दिया हुआ है। तो एक ही वाक्य है लेकिन इसमें दो दो क्रिया एक साथ आपका दिया हुआ है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये बहुत सारे जैसे कि दो दो क्रियाएं हैं लेकिन एक ही सेंटेंस में यूज हुआ है तो ये कुल मिला जुला के एक ही कार्य को यहाँ पे ये पूरा करते हैं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। तो आपको ये वाक्य देख के पहचानना होगा। अब देखिए जैसे संयुक्त क्रिया जो होते हैं तो उसमें जो पहली जो क्रिया होती है तो उसको हम लोग मुख्य क्रिया बोलते हैं, यानी कि वो मुख्य क्रिया काम करता है। और दूसरी जो क्रिया होता है तो वो एक रंजक क्रिया होता है। और जो रंजक क्रिया होता है तो वो मुख्य क्रिया के साथ जैसे जुड़कर अर्थ में उसकी विशेषता को ला देती है। तो एग्जाम्पल के थोड़ा आप इसको समझिए। यहाँ पे जैसे दिया आपका कि माता जी बाजार से आ गई। तो माता जी बाजार से आ गई तो इसमें देखिए जो आ आपका जो दिया हुआ तो इसमें क्या है, ये मुख्य क्रिया आपका है। और इसमें जो गई आपका जो दिया हुआ तो ये एक रंजक क्रिया है। लेकिन ये दोनों जो क्रियाएं जब मिल जाते हैं तो ये संयुक्त क्रिया आपका बनाएगा और जो एक मीनिंग देगा आपको, एक सेंस देगा आने का, जो कि बताया जा रहा है यहाँ पे आ गई है। तो आना भी सिंपली अगर ये रहेगा आपका तो ये क्या है, मिल के एक ही कर्म के बारे में यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन ये क्या है, अलग अलग से रूप में कंपाउंड फॉर्म में यूज किए गए हैं। तो इसीलिए कि आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण आपका हो जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखते हैं जो कि आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन देखिए कि एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो इसमें आपको देख के बताना है किसमें संयुक्त क्रिया का यूज नहीं किया गया हुआ। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन डी आपका होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया आपका यहाँ पे कि श्यामा जा रही है। तो इसमें देखिए संयुक्त क्रिया का यूज नहीं किया गया क्योंकि इसमें केवल एक ही जो कार्य जो है इसमें दिया गया है, यानी कि क्रिया दिया गया आपका। और बाकी जितने भी आपके दिए गए हैं तो ये सारे संयुक्त क्रिया के उदाहरण आपके दिए हैं। ये आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख के। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त एक क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं है। तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त क्रिया नहीं है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन सी आपका होगा ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि शीला बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो ये आपका क्या है कि इसमें दो वाक्य से जैसे दो क्रिया से मिल के ये नहीं बना हुआ है। तो इसीलिए क्या आपका होगा कि संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल नहीं होगा। और बाकी सारे जितने भी आपके यहाँ हैं तो ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखिए नाम धातु क्रिया है, तो जिसको कि हम लोग नॉमिनल वर्ब भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए ये ऐसे क्रिया होते हैं कि जिसमें संज्ञा या फिर जो विशेषण होते हैं तो उसके साथ जोड़ने से ये क्रिया बनते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे नाम धातु क्रिया के। तो इसको एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। जैसे इसमें आपका दिया हुआ है कि लुटेरों ने जमीन हथिया ली। और दूसरा इसमें आपका दिया हुआ है कि हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका जैसे हथिया इसमें दिया हुआ है और इसमें आपको दिया हुआ अपनाना दिया हुआ है। तो ये दोनों क्या है, ये क्रिया है। लेकिन ये जो क्रिया जो बना है आपका यहाँ पे है तो ये संज्ञा या फिर जो है सर्वनाम से बने हुए हैं। जैसे कि हथियाना है तो इसमें हाथ जो है ये संज्ञा है और यहाँ पे जैसे हथियाना बन गया आपका क्या क्रिया बन गया। तो ये संज्ञा से बना हुआ क्रिया आपका है। उसी तरीके से जैसे अपनाना आपका दिया हुआ है तो इसमें देखिए अपना जो है यहाँ पे एक सर्वनाम है तो इसी से अपनाना बनाए हम लोग, ये क्रिया बन गया आपका। तो ये क्या होगा कि ये संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर और भी जो ऐसे विशेषण रहते हैं तो उससे ये बनते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग नाम धातु क्रिया बोलते हैं हम लोग। तो अब देखिए जैसे ऐसे क्रिया कि जो संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण तथा और भी जो अनुकरणवाची जो शब्द होते हैं तो इनसे जो बनते हैं तो उसी को हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो आई होप कि अब आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि जैसे इसमें से आपको नाम धातु क्रिया कौन सा होगा तो आपको वो पहचानना होगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट आपका दे दिया है। जैसे संज्ञा से नाम धातु क्रिया बनाए गए शब्द, उसी तरीके से विशेषण शब्द से नाम धातु क्रिया बने गए शब्द हैं। उसी तरीके से और भी जैसे अनुकरणवाची जो शब्द होते हैं उनसे नाम धातु क्रिया जो बने गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे शर्म का है, ये संज्ञा आपका है तो इससे नाम धातु क्रिया आपका क्या बनेगा, शर्माना बनेगा। तो इसमें और भी कुछ आपको लिख के दे सकता है लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या होता है ये याद रखना होगा। जैसे लोभ है तो लोभ का नाम धातु क्रिया क्या बनेगा, लुभाना हो जाएगा। बात है तो इसका बतियाना हो जाएगा। झूठ है तो झूठलाना हो जाएगा। उसी तरीके से विशेषण के भी यहाँ पे दिया हुआ जैसे साठ है तो सटियाना हो जाएगा। उसी तरीके से और देख लीजिए जैसे लज्जा है तो लजाना हो, इसका हो जाएगा नाम धातु क्रिया। अब उसी तरीके से अनुकरणवाची जो शब्द आपके हैं इसमें जैसे
जैसे देखिए थप थप है तो इसका हो जाएगा नाम धातु क्रिया थपथपाना हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए जैसे कप कप दिया हुआ तो इसका कप कपाना हो जाएगा। तो ये लिस्ट जो है आपको हम आप लोग देख लेना इसको, हमने सारा कुछ लिख दिया हुआ है। ये पीडीएफ भी हम आपको कुछ ही दिन में अपलोड कर देंगे, तो जो कि आपको इसमें पूरा कंप्लीट नोट जो है आपको मिल जाएगा हिंदी का। फिर नेक्स्ट देखिए प्रेरणार्थक क्रिया है। तो देखिए जो प्रेरणार्थक क्रिया हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कि जिसमें कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके वो किसी दूसरे से अधिक कार्य को वो करवाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं हम लोग कि जिसमें कि वो प्रेरणा देता है किसी को करने के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए जैसे काटना है, तो काटना से यदि हम बोलते हैं दूसरा वर्ड में इसको कन्वर्ट करते हैं कटवाना, तो यहाँ पे जैसे काटना है शब्द है और ये कटवाना हो गया, तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि किसी से दूसरे से काटने का काम करवाया जा रहा है। और इस दूसरा देखिए दिया हुआ है कि करना से कराना हो गया, तो इसमें आपको स्पष्टली जैसे स्पष्ट आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे किसी से कराया जा रहा है, यानी कि कोई और पर्सन है उससे कराया जा रहा है। तो ये इस तरीके से ही आपको पहचान में आ जाएगा। तो इसको उदाहरण के थ्रू देखिए आप लोग, जैसे एग्जाम्पल आपका यहाँ पे कि मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो इसमें देखिए आपका जैसे करवाता दिया हुआ है, तो ये क्या हो रहा है कि वो किसी और से काम करवा रहा है, तो ये चीज़ आपको पता चल जा रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से अगला देखिए कि अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे मालिक और अध्यापिका ये क्या होगा यहाँ पे, ये प्रेरणा दे रहे हैं किसी को, यानी कि ये क्या हो गया, ये प्रेरणा देने वाले कर्ता हो गए। और इसमें करने वाला कौन है, जैसे नौकर है और उसके बाद दूसरे में आपका इसमें छात्र है, तो ये क्या हो रहा है, इनको प्रेरित किया जा रहा है कर्म करने का। तो इस तरीके से इसमें करवाता पहले वाले में और दूसरे वाले में आपका क्या यहाँ पे है पढ़वाती, जो है ये क्या है प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अब देखिए जो प्रेरणार्थक क्रिया जो होते हैं, तो इसमें दो कर्ता होते हैं, एक होता है प्रेरक कर्ता, यानी कि जो प्रेरणा देता है, जैसे पहले वाले में आपका यहाँ पे दिया हुआ था मालिक है, जो कि ये प्रेरणा दे रहा था कि साफ करने के लिए, और दूसरे वाले में इसमें आपका अध्यापिका है। और इस तरीके से जो प्रेरित करता है, तो प्रेरित करता हम लोग बोलते हैं कि जो प्रेरित होता है, अर्थात जिसको प्रेरणा दी जा रही है कर्म करने का। तो जैसे इसमें पहले वाले में आपका नौकर है, किसी को प्रेरणा दी जा रही है कर्म करने के लिए, और दूसरा में है छात्र है इसमें, जिसके कि मतलब कि पाठ पढ़वाने के लिए कहा जा रहा है, पाठ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको दोनों अब इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके जैसे यहाँ पे उदाहरण के थ्रू दिए हुए हैं, जैसे मूल क्रिया आपका है, और यहाँ पे जैसे प्रथम प्रेरणार्थक और यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक है इसके, तो इसके और भी जैसे बनाए जा सकते हैं इसके, तो आपको बस ये याद रखना है। जैसे मूल क्रिया उठना है, तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, उठाना हो जाएगा, और इसका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, उठवाना हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग इसको ध्यान में रखते चलना, और ये चीज़ आपसे पूछा जाता होगा, पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में, तो आप लोगों को वहाँ पे ध्यान देना होगा कि इसका करेक्ट फॉर्म क्या होता है। वहाँ पे आपको दूसरा भी लिखा दिया रहेगा, लेकिन आपको सही जो होता है तो वो आपको याद रखना है। तो ये लिस्ट हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो ये आप लोग देख लेना। जैसे यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है कि लिखना है, तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक यानी कि जो खुद करता है, तो उसके लिए क्या हो गया, लिखना हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हमको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में इसको चेंज करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, लिखवाना इसका हो जाएगा, यानी कि हम किसी दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं करने के लिए। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे कि आपको जो है ये आइडिया हो जाएगा आइडेंटिफाई करने में कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, तो इसमें आपको प्रेरणार्थक क्रिया प्रयोग किसमें नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है कि पिता उसे पढ़ाते हैं, दूसरा दिया हुआ है कि राम नहीं पढ़ता, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो इन सभी में देखिए जैसे आपको दिया हुआ है पहले में पिता उसे पढ़ाते हैं, तो इसमें भी आपका प्रेरणार्थक क्रिया दिया हुआ है कि ये किसी और से जो है वो पढ़ाने की बात कही जा रही है। उसी तरीके से सी में आप देखिएगा तो इसमें भी दिया हुआ है कि पढ़वाते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो किसी और से प्रेरणा दिया जा रहा है कि वो काम जैसे पढ़ाने का काम जो है वो किसी और से करवाना चाहते हैं। और फिर उसके बाद इसमें भी देखिए दिया हुआ है आपका डी में कि अध्यापक परिश्रम कराते हैं, तो इसमें भी जो है परिश्रम किसी और से कराने की बात कही जा रही है। लेकिन जो बी में आपका दिया हुआ है कि राम नहीं पढ़ता है, तो इसमें स्वयं जो है वो पढ़ने की बात जो है कर्ता से ही कहा जा रही है, इसमें किसी दूसरे पर्सन या तीसरे से नहीं कही जा रही है कि वो उससे पढ़ने की। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, जो कि ये क्या है प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें। और नेक्स्ट देखिए
ये वाला सेम क्वेश्चन ही है आपका। फिर इसमें देखिए आपका दिया हुआ है अगला कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, तो आपको बताना है इसमें से। तो इसमें भी देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे राम जो है वो खुद नहीं लिख रहा है, इसमें लक्ष्मण से लिखवाने का काम करवा रहा है इसमें। तो वो क्या कर रहा है, वो प्रेरणा दे रहा है उसको लिखने का। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप लोग इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, और पहचानना भी बहुत ही आसान है। प्रेरणार्थक क्रिया हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग कि जो कि कर्ता जो है वो खुद कर्म को ना करते हुए किसी और से करवाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। फिर देखिए अगला है पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए पूर्वकालिक क्रिया हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि और कोई क्रिया जैसे हो जाए तो उसी को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। तो इसको यदि दूसरे शब्द में यदि हम समझेंगे तो जैसे कि कोई एक करता है, जब वो एक क्रिया को समाप्त कर लेता है और उसी क्षण जो है वो दूसरी क्रिया में वो फिर से लग जाता है, तो पहली क्रिया जो वो करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे दिया हुआ इसमें कि पुजारी ने नहाकर पूजा की। दूसरे में दिया हुआ है कि राखी ने घर पहुंचकर फोन किया। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें जो मेन क्रिया आपका है पूजा करने का है, और दूसरे में दिया हुआ है यहाँ पे फोन किया। तो ये दोनों मुख्य क्रिया है, लेकिन इससे भी पहले जैसे क्रिया हो चुका है, जैसे पहले वाले में आपका नहाकर और इसमें दिया आपका पहुंच कर, तो ये क्रियाएं जो है ये पहले हो चुकी है, तो इसलिए ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। तो इस तरीके के जो आपको मिलेंगे इसमें, जिसमें कि मुख्य क्रिया से पहले ही कोई एक क्रिया हो चुका होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो आई होप कि अब आप लोग इसको भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका देखिए जो पूर्वकालिक क्रिया होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि समय से वो पहले समय में जो मैंने क्रिया जो हो चुका है ऑलरेडी, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें देखिए जो पूर्वकालिक क्रिया जो होते हैं, तो इसमें मूल धातु जैसे कि इसमें आपके रहते हैं, जैसे बनाए जाते हैं, तो पहले जैसे आपका एक कर हो सकता है और दूसरा आपका रहता है करके, तो इन दोनों को जैसे लगा के ही बनाया जाते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि चोर सामान चुरा कर भाग गया, तो इसमें भी देखिए जैसे चुरा और कर इसमें लगा हुआ था, कर से करके जो है मतलब कि चुरा कर है इसमें, लेकिन ये पहले क्रिया ये किया गया है, लेकिन इसमें कर लग के बना हुआ है। उसी तरीके से और आप देखिए इसमें कि व्यक्ति ने भागकर बस पकड़ी, तो इसमें भी जैसे पकड़ने की बात तो कही जा रही है, लेकिन इससे पहले भी क्रिया हो चुका है जो कि आपका क्या है, भागकर है। लेकिन इसमें कर जो है वर्ड जो यूज करके ये बनाया गया है, मूल धातु जो है इसका यूज करके बनाया गया है। तो आप लोग इसको भी देख के पहचान सकते हैं कि पूर्वकालिक जैसे क्रिया का यूज इसमें किया गया है कि नहीं किया गया है। उसी तरीके से तीसरा और चौथा भी है, जिसको भी आप लोग इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे हमने क्रिया और उसके जो भेद होते हैं जितने भी, तो वो हमने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है आपको। तो यदि आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन जो रहेगा तो आपका इन्हीं में से बन जाएगा आराम से। आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करना जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वो आपका अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सॉल्व करने में, और हमने क्वेश्चन भी साथ साथ आपको करा दिया है। तो इससे आपका और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन भी जो पूछे गए वो वही हमने लिया हुआ है इसमें। तो चलिए, यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहो अपना फ्रेंड्स के अमंग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।